जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे पहले आप सभी को कारगिल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और उन वीर सपूतों और उन वीर फौजियों को ढेर सारी शुभकामनाएं जिनकी वजह से कारगिल में विजय प्राप्त हुआ। आज मैं उन वीरों की कहानी आप लोगों को बताऊंगा। सुनकर आपका भी सीना गदगद और चौड़ा हो जाएगा कि हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे वीर पड़े हैं जिनका ना कोई तुलना कर सकता है। और पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, अगर दूर से भारत सैनिक को देख लेता है तो कांपना एकदम कंपन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे हैं हमारे भारत के वीर सपूत। मैं उनके बारे में 2 लाइन बताऊंगा और उन कुत्तों के बारे में 2 लाइन बोलूंगा जो भारत में रह के पाकिस्तान का गुणगान करते हैं और हमारे बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करते हैं। कि मन करता है काट लूं उनकी शीश जो मां की ममता पर सवाल उठाते हैं। कि मन करता है काट लूं उनकी शीश जो बेटियों के साथ दुष्कर्म करते हैं। कि मन करता है काट लूं उनके शीश जो तिरंगों का अपमान करते हैं। कि मन करता है काट लूं उनके शीश जो भारत में रह के पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। उन साले कुत्तों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर तुम भारत का खा रहे हो तो भारत का ही नाम गुड़गांव, किसी और अदर कंट्री का नहीं कि पाकिस्तान चाइना का गुड़गांव। कुछ ऐसे कुत्ते हैं जो हमारे भारत में बसे हुए हैं। तो मैं उन फौजियों के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से आज हमें वीर गति प्राप्त हुआ और कारगिल में हम लोग विजय प्राप्त किए। आज मैं उनके बारे में 2 लाइन बताऊंगा कि जब फौजी एक बॉर्डर पे रहता है तो फौजन क्या कहती है, सुनिएगा कि उनके दिल की आवाज। कि एक गलियां सूनी लगती है एक घर शमशान सा लगता है। कि एक गलियां सूनी लगती हैं एक घर शमशान सा लगता है। साजन तेरे ना होने से मुझे अपनों से डर लगता है। कि साजन तेरे ना होने से मुझे अपनों से डर लगता है। कि हर शाम अधूरी लगती है ए दिल दीवाना लगता है। तू साथ रहे मेरे तो सब कुछ अच्छा लगता है। कि हर शाम अधूरी लगती है ए दिल दीवाना लगता है। तू साथ रहे मेरी तो सब कुछ अच्छा लगता है। कि ये सिंगार अधूरी लगती है हर बात एक कड़वी लगती है। कि ये सिंगार अधूरी लगती है हर बात एक कड़वी लगती है। दीवार पर लगी हुई तस्वीर एक तस्वीर भी झूठी लगती है। कि दीवार पे लगी हुई तस्वीर एक तस्वीर भी झूठी लगती है। सुनिएगा कि एक फौजन कह रही है अपने फौजी से अपने दिल की बात। कि ये यादें हैं या समुंदर, कि ये यादें हैं या समुंदर मन करता है कि इसमें डूब के मर जाऊं। कि ये यादें हैं या समुंदर मन करता है इसमें डूब के मर जाऊं। और 7 जन्म का जो लिया था वादा करने का मैं वो 7 जन्म तेरे साथ निभाऊं। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कैसे हो सकता है। एक फौजी की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है मेरे भाई। उनकी जो प्रेम गाथा है पूर्ण नहीं हो पाती है, बहुत कम ही पूर्ण हो पाती है। आप लोग तो जानते हैं जैसे विक्रम बत्रा हुए, उनकी मूवी देखे होंगे। मेजर शैतान सिंह हुए और हमारे बाबा हरभजन सिंह हुए, हमारे मनोज पांडे हुए। ऐसे लोग हैं जिनकी इनकी प्रेम गाथा ऐसे ही रह गई, इनकी पूरी ही नहीं हुई। भाई ये ड्यूटी के दौरान ही शहीद हो गए। ड्यूटी करते करते अपने भारत माँ पे जान न्यौछावर कर दिए। ये ऐसे एक भारत के वीर सपूत थे जो ड्यूटी के दौरान ही अपना जान न्यौछावर कर दिए। लेकिन कुछ कुत्ते, कुछ नेता ऐसे हैं दल्ले जो इनके मातृभूमि पे, इनके शहीद होने पे सवाल उठाते हैं। मेरे भाई ने 2 लाइन बोला था, इस पे मैं बोलूंगा। मेरे विशाल भाई ने 2 लाइन दिया था मेरे को बोलने के लिए। मैं बोलूंगा कि तूने 10-10 लाख दिए वीरों के विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दिया वीर पसूता माओ को। अरे मैं 20-20 लाख दूंगा उन किस्मत के एटे को, हिम्मत हो तो लड़ने भेजे मंत्री अपने बेटे को। ऐसे कुछ कुत्ते नेते हैं जो उन पे सवाल उठाते हैं कि फौजी बॉर्डर पे मरते हैं तो मरने के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं, मरते हैं तो मरने के। मैं बोलता हूं तुम अगर 10 लाख दे रहे हो तो मैं 20 लाख देने के लिए तैयार हूं। तुम अपने बेटे को क्यों नहीं भेजते हो? बहुत कम ही है ऐसे लोग जो अपने बेटे और बेटियों को सरहद पर भेजे हैं। जैसे कि हाल ही में अभी आप लोग देखे होंगे भोजपुरी के एक बहुत ही लॉयल स्टार हैं, सांसद जी हैं हमारे रवि किशन जी। उनकी बेटी हाल ही में जो फौज ज्वाइन करने जा रही है, तो उनपे हमें गर्व है कि ऐसे लोग भी भारत में हैं जो अपने बेटी को और अपने लड़के को और अपने भाई को फौज में भेज रहे हैं। जैसे कि पॉलिटिक्स से जो हैं, जो नेता हैं, मैं उनकी बात करता हूं। बाकी तो कुछ दल्ले ऐसे हैं जो बोलते हैं कि शहीद होते हैं तो मरने के पैसे दिए जाते हैं। उनको शहीद भी नहीं कहा जा रहा है, उनको बोलते हैं मरते हैं तो मरने के पैसे दिए जाते हैं। ऐसे कुत्ते भेड़चोद हैं जो अपने भारत के वीर सपूतों के बारे में ऐसा लफ्ज बोलते हैं।
मेरे वीर सपूत मेजर शैतान सिंह के बारे में 2 लाइन बोलूंगा कि मैं भारत में बलिदान हुआ तो मैं खुद पे अभिमान करूंगा, मैं उस मिट्टी में जन्म लिया तो मैं खुद पे अभिमान करूंगा, लड़ते लड़ते एक दिन मैं उस मिट्टी में सो जाऊंगा, खुशियां लेके आया था आंखें नम करके जाऊंगा, कि खुशियां लेके आया था आंखें नम करके जाऊंगा। इसी प्रकार हमारे वीर सपूत, हमारे वीर योद्धा कारगिल के, जिनकी वजह से आज हम लोग यहां पर बैठे हैं और अपना मुकाम हासिल के विजय प्राप्त किए हैं, तो मैं कारगिल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं उन फौजी भाइयों को देना चाहूंगा फिर से एक बार दिल की गहराई से। बहुत ऐसे जवान थे जो अपने कारगिल युद्ध में, ना जाने कितने जवान ऐसे थे जो अपना परिस्थिति शरीर अपना न्यौछावर कर दिए, भारत माता को दे दिए। जब उनके घर पे बॉडी पहुंचती है तो सोचो उनके घर पे क्या बीतता है, क्या होता है। उन वीर सपूतों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, और उन कुत्तों को जो उनके बारे में गलत बोलते हैं उनको तो मैं ऐसी लाइन बोलूंगा कि वो बहनचोद अपना शकल दिखाने के लायक नहीं होंगे। तो आप लोग हमारे वीर सपूतों के बारे में जब भी रात में कभी सोइए तो उन वीर सपूतों के बारे में 2 लाइन जो बॉर्डर पे हमारे लिए, हम लोगों के लिए रक्षा कर रहे हैं, तो उनके लिए 2 लाइन ईश्वर से प्रार्थना जरूर करिए कि उन वीर सपूतों को सुख शांति और चैन से रखें बॉर्डर पे, और उनको युद्ध करने का, दुश्मनों से लड़ने का साहस जरूर प्रदान करें। तो आप सभी को कारगिल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आप सबके साथ।